नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड के संदर्भ में हम लोग 1857 के विद्रोह को देखेंगे। और इससे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है इसका स्वरूप पूरे देश लेवल पर कैसा था। ये जानना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम ये वर्ड उपयोग करेंगे 1857 का विद्रोह, तो उस समय आपके माइंड में ये तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई 1857 का विद्रोह होता क्या है, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इसके क्या क्या कारण रहे हैं और फिर इसके अंत का क्या कारण है और इसके असफलता के क्या कारण है ना। तो ये सब पॉइंट आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले 1857 के विद्रोह को पूरे देश लेवल पे बताएंगे। उसके बाद हमें झारखंड लेवल पे पढ़ना है, झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है इस वीडियो में। तो इसको फिर हम लोग बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरे देश लेवल पे देखते हैं इसको 1857 के विद्रोह को कि इसका स्वरूप कैसा रहा था। तो आइए अब हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा ये कि 1857 के विद्रोह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें से पहला आपको बोलें तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद सिपाही विद्रोह और फिर सैन्य विद्रोह। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह का जो मेन मुद्दा होने का है, जो मेन कॉज है इसका कि ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो हम लोग सभी जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस जो है इसका एक प्रमुख कारण रहा है। लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है किसी भी विद्रोह का, तो इसके कुछ मल्टीपल रीज़न है। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने की दृष्टि से, और उस समय भारत में अकबर का शासन रहता है। किसका शासन रहता है, तो अकबर का शासन रहता है। उसके बाद 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी होता है, यानी कि प्लासी का युद्ध होता है। और इसके ठीक 100 वर्षों के बाद यानी कि 1857 में जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसे हम लोग 1857 का विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये जो 100 वर्षों का गैप है 1757 से 1857 तक, तो इसमें अंग्रेज़ों की बहुत सारी पॉलिसी आई, बहुत सारी नीति आई जो भारतीय लोगों के विरुद्ध था। तो इसलिए भारतीय लोगों में एक विद्रोह की भावना पनपी। अब हम लोग एक एक कारण को यहाँ से जानने का शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला कारण जानते हैं, जो फर्स्ट कॉज है इसका वो मिलिट्री कॉज है। कहने का मतलब कि सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में क्या था कि भारतीय सैनिकों को जो है वो विदेश भेजा जाता था, और जो भेजने का जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग था। तो भारतीय लोगों के ये धर्म के विरुद्ध था समुद्र पार करके दूसरे देश जाना, यानी कि समुद्र पार करना ये इनके धर्म के विरुद्ध था। तो पहला कारण ये बन जाता है आपका मिलिट्री कॉज में, यानी कि सैन्य कारण में। उसके बाद डिफरेंट सैलरी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों की जो सैलरी थी वो डिफरेंट थी। कहने का मतलब कि अगर भारतीय सैनिकों को 1 रुपया दी जाती है तो अंग्रेज सैनिकों को 10 रुपया दी जाती थी, यानी कि 10 गुना भारतीय सैनिकों से अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा दी जाती थी। तो यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। उसके बाद क्या था, अब हम लोग इसके पॉलिटिकल कारण को जानते हैं। राजनीतिक कारण में ये है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा बहुत सारी नीति आई, जैसे कि मान के चलिए एक था नीति हड़पने की नीति। तो ये नीति जो है वो भारतीय लोगों के विरुद्ध था, जो मतलब कि अलग अलग स्थान को हड़पा जा रहा था। तो इसलिए भारत के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए थे, और ये भी एक कारण बनता है 1857 के विद्रोह का। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक कॉज को देखते हैं। इसमें क्या था कि टैक्स था, जमींदारी, रैयतवाड़ी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ये भी एक कारण बनता है 1857 के विद्रोह का। उसके बाद आपको बता दें कि सामाजिक कार्यों में जो है वो अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ रहा था, तो ये भी कारण बनता है। उसके बाद भेदभाव किया जा रहा था गोरा और काला में, ये एक कारण। उसके बाद अगर हम लोग धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है 1857 के विद्रोह को होने का। तो धार्मिक कारण में क्या था कि सती प्रथा का अंत किया गया था, ये एक कारण था जो हिंदुओं के खिलाफ था। उसके बाद आपको अब बता दें कि ये विद्रोह बैरकपुर कलकत्ता से प्रारंभ होकर यूपी के लखनऊ, बरेली, मेरठ, ग्वालियर, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद, सतारा और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ये विद्रोह जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये विद्रोह 1857 का विद्रोह दक्षिणी भारत में नहीं होती है व्यापक रूप में क्या कि दक्षिणी भारत में ये विद्रोह हुआ ही नहीं था, जो भी हुआ था वो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में हुआ था।
उसके बाद आपको बता दें कि इसका स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि शुरुआत कब हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा इस विद्रोह का शुरुआत किया जाता है। और उस समय मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, यानी कि बहादुर जवान थे। उसके बाद आपको बता दें कि 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके बाद 10 मई को मेरठ यानी कि यूपी में हुआ। उसके बाद 11 मई को ये दिल्ली में हुआ। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब इसके हम लोग असफलता के कारण को देखते हैं। असफलता के कारण में ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एक सही रणनीति भारतीय लोगों में नहीं बन पाई थी। इसके कारण 1857 की क्रांति जो है वो मतलब कि असफल रहा था। उसके बाद आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के पास जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण वो अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारतीय लोगों को सताया करते थे। उसके बाद पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं हुआ था, ये भी इसका एक कारण बनता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि दक्षिणी भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो नहीं देखने को मिलता है, ये उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में ही सिमट गया था। तो इसके असफलता का कारण ये बनता है। अब कुछ सेकेंड आप लीजिए और बहुत ही ध्यान से आप सोचिए कि अगर आपके पास कहीं भी 1857 का विद्रोह लिखा हुआ मिल गया तो आपके माइंड में क्या क्या बात मतलब कि क्रिएट होगा, क्या क्या बात क्रिएट होगा, ये आप ध्यान से पहले कुछ सेकेंड लेकर सोचिए। पहले ये सोचिए कि ये विद्रोह का क्या क्या नाम था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और सैन्य विद्रोह इसका नाम था। उसके बाद अगर हम लोग इसके कारण को देखें तो मिलिट्री कॉज था, इसका मिलिट्री कारण था, सैन्य कारण था, जो बाहर भेजा जाता था मतलब कि भारतीय सैनिकों को। उसके बाद अगर राजनीतिक कारण की हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बहुत सारी नीति लाई गई थी। उसके बाद इकोनॉमिक कारण में हम लोग देखें तो टैक्स, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, ये सब कारण था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। उसके बाद सामाजिक कार्यों में दबदबा था। उसके बाद ये विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है तो बैरकपुर कलकत्ता से, ये यूपी के लखनऊ, बरेली, मेरठ, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, सतारा और ये जो है वो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में फैला था। उसके बाद आपको बता दें कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था और उस समय मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। उसके बाद ये विद्रोह 10 मई को मेरठ में होती है यूपी में। उसके बाद 11 मई को ये दिल्ली में होती है। उसके बाद इसकी असफलता के कारण को हम लोग जब देख रहे थे तो ये देखे थे कि अंग्रेज़ों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं हुआ था, जैसे कि दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं देखने को मिली थी, तो ये इसका एक कारण था असफलता का। उसके बाद एक सही रणनीति नहीं बन पाया था, तो इसके असफलता का कारण ये था। तो इतना बात कम से कम आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए। 1857 का विद्रोह आप जहाँ भी लिखा हुआ देखें या फिर अभी जब हम आपको बताएंगे झारखंड के संदर्भ में 1857 की क्रांति, तो ये सब बातें आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही डिटेल्स में अब हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में 1857 की क्रांति को। और आपको बता दें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लिए हैं ताकि आपको ये मतलब कि मालूम हो जाए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इस टॉपिक से किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसका भी नॉलेज हो जाए। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिए हैं। तो हम लोग चलिए अब हम लोग बारीकी से झारखंड के संदर्भ में 1857 की क्रांति को देखते हैं। आइए, तो अब हम लोग यहाँ से झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से डिटेल्स में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप भी हमारे साथ पूरा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि 1857 का विद्रोह झारखंड में कहाँ से प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको बता दें कि देवघर के रोहिणी गांव से ये प्रारंभ होता है। और अगर कभी कभार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि रोहिणी गांव जो है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो अजय नदी के किनारे ये जो है गांव रोहिणी गांव वो बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये विद्रोह कब शुरुआत होता है। तो 12 जून 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ होता है, जब लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। और किनके द्वारा हत्या की जाती है तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो है वो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। और उस समय जो है वो 32वीं रेजिमेंट के कमाल कौन संभाले हुए रहते हैं तो मैकडोनाल्ड जो है वो मतलब इसके हेड रहते हैं 32वीं रेजिमेंट के। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि 1857 का विद्रोह झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ था तो 12 जून 1857 को, जब लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है।
किनके द्वारा हत्या की जाती है, तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा। उसके बाद इसके कमान कौन संभाले हुए रहते हैं, तो मैकडोनाल्ड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रामगढ़ बटालियन जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में था। रामगढ़ बटालियन जो है उसका मुख्यालय कहाँ था, तो रांची में था। तो ये जो है वो यहाँ के जो सैनिक थे रामगढ़ बटालियन के, ये विद्रोह करने के लिए पूरा उतारू हो गए थे। तब क्या हुआ कि कमिश्नर ने डोरंडा स्थित 8वीं नेटिव इन्फेंट्री को दानापुर जाने का आदेश दे दिया। और आपको बता दें कि ये जो दानापुर वर्ड उपयोग हुआ ये बिहार पटना में पड़ता है। उस समय झारखंड और बिहार अलग नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा कि दानापुर छावनी में 25 जुलाई, कब, तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया गया। दानापुर छावनी कहाँ पे, पटना में। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि दानापुर छावनी पटना में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया गया। कहीं कहीं आपको ये जो 25 जुलाई है इसके स्थान पे 13 जुलाई लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में जो भी आपका ऑप्शन है उसे आप चूज करके लिख सकते हैं। अगर दोनों आ गया तब क्या करें, अगर 13 जुलाई भी आ गया और 25 जुलाई भी आ गया तब ऐसी स्थिति में आपको 25 जुलाई आंसर करना है। नेक्स्ट, जब यहाँ पर विद्रोह हो जाता है दानापुर छावनी में, उसके बाद क्या है कि फलस्वरूप जो है वो सैनिक जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के नेतृत्व में रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने रांची के डोरंडा में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया। जब यहाँ पर दानापुर छावनी में विद्रोह हो जाती है उसके बाद जो है सैनिक जयमंगल पांडे और नादिर अली ये दोनों मिलकर जो है ये दोनों के नेतृत्व में रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा कहाँ पर मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया जाता है, तो डोरंडा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जयमंगल पांडे के नेतृत्व में कहाँ पे मतलब कि जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, तो डोरंडा में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग के सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। हजारीबाग में विद्रोह कब हुआ था, तो 30 जुलाई। 25 जुलाई को कहाँ हुआ था, तो डोरंडा में रामगढ़ बटालियन के द्वारा। उसके बाद 30 जुलाई 1857 को जो है वो हजारीबाग के सिपाहियों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम प्रिंसिपल असिस्टेंट तथा अन्य अधिकारियों के बंगलों में जो है वो आग लगा दिया जाता है। और क्या क्या किया जाता है, तो सरकारी जो कार्यालय है उसमें आग लगा दिया जाता है, फिर कैदियों को भगा दिया जाता है और फिर खजाना भी पूरा मतलब कि लूटा जाता है। तो कहाँ कहाँ भी हम लोग चले थे, सबसे पहले देवघर आए थे। ठीक है, देवघर में समझे थे बात को। उसके बाद रामगढ़, उसके बाद हम लोग हजारीबाग में 1857 के विद्रोह को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि जब हजारीबाग में ये जो विद्रोह था वो नियंत्रित हो गया था, उसके बाद यहीं से जो सैनिक थे वे रांची की ओर जो है वो कूच कर जाते हैं, यानी कि रांची की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो सुरेंद्र शाही। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है हजारीबाग से सैनिक रांची जा रहे थे तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरेंद्र शाही। पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हजारीबाग से जो सैनिक वहाँ पे गए थे, रांची जो जा रहे थे, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों का जो है वो विरोध मतलब कर रहे थे इन सैनिकों का, और ज़मींदारों का भी विरोध था। इसलिए क्या हुआ था कि उन सैनिकों को जो है वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि भागने से पहले भी वहाँ भी बहुत लूटपाट किए थे ये लोग। तो ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम लोग समझते हैं, जब कमिश्नर डाल्टन रांची पहुँचते ही जब वहाँ पे कमिश्नर डाल्टन पहुँचते हैं रांची में, तो उनके पहुँचते ही जो है वो स्थिति सामान्य हो गई थी। यहाँ पॉइंट क्लियर है कि अब ये लोग जो है वो रांची से भी अब स्थापित मतलब कि वहाँ से भी ये लोग, जब वहाँ पे विरोध हुआ ये लोगों का, तो वहाँ से भी ये लोग दूसरी ओर कुछ करते हैं, यानी कि दूसरी ओर जाते हैं। और वे लोग कहाँ आते हैं, तो चतरा की ओर आते हैं। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जब वे लोग रांची से भागते हैं, यानी कि रांची में उनका विरोध किया जाता है, तो वे लोग जो हैं वो विद्रोही जो हैं वो चतरा की ओर बढ़ गए। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन के माध्यम से कैसे समझेंगे ये देखिएगा आप। तो विद्रोही जो है चतरा की ओर बढ़ गए। उसके बाद क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1857 तक अंग्रेज भी चतरा पहुँच चुके थे। इसको आप इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानते हैं। अब क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर, आप ध्यान दीजिएगा कि 2 अक्टूबर को जो है वो इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये दोनों में भिड़ंत हो जाता है। क्या होता है भाई, भिड़ंत हो जाता है। और फिर चतरा में इसी दिन
क्या होता है, तो विद्रोह हो जाता है। जब जो आए थे सैनिक चतरा की ओर बढ़ते हुए, जो रांची से आए थे, और 1 अक्टूबर 1857 को अंग्रेज भी चतरा पहुंच चुके थे, तो ये दोनों जब आपस में भिड़ते हैं 2 अक्टूबर को, तब चतरा में भी विद्रोह हो जाता है 1857 का। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यह है कि जो यहाँ पर है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डॉट कर रहे थे, और विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह। कौन कर रहे थे, जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह द्वारा किया गया था इस विद्रोह का नेतृत्व। अब हम लोग आगे देखते हैं। 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ पे चतरा आए थे। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो चतरा में विद्रोह हुआ था 1857 का। अब देखिए 3 अक्टूबर को क्या हुआ था कि जयमंगल पांडे और नादिर अली को बंदी बना लिया गया था। 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली को क्या किया गया था, तो बंदी बना लिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है वो मुकदमा चलाया जाता है किनके द्वारा, तो मेजर सिम्पसन के द्वारा। इनके कहने पर जो है वो मुकदमा चलाया जाता है, और इन्हीं के कहने पर इनको जो है वो मौत की सज़ा सुनाई जाती है मेजर सिम्पसन के द्वारा। तो 4 अक्टूबर 1857 को चतरा शहर में फंसीहारी पोखरा एक तालाब है, और यहीं पे जो है वो बहुत सारे विद्रोहियों को जो है वो फांसी दिया गया था। और इसी के जगह पे मतलब कि यही तालाब के पास सैनिक जयमंगल पांडे को भी मतलब कि फांसी दी जाती है। ये पॉइंट क्लियर है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़ा जाता है, यानी कि बंदी बना लिया जाता है, और 4 अक्टूबर को इनको चतरा के फंसीहारी जो पोखरा है तालाब, वहाँ पे इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। तो पलामू क्षेत्र की अगर बात करें, तो पलामू में है वो नीलांबर और पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। तो पलामू क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, तो नीलांबर और पीताम्बर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और अगर पूरे सिंहभूम क्षेत्र की बात करें, तो अर्जुन सिंह द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था 1857 के विद्रोह का। और भी अगर बात करें सिंहभूम क्षेत्र में, तो भगवान सिंह एक थे और एक रामनाथ सिंह, इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि किनको कहाँ फांसी दी गई थी। आइए हम लोग देखते हैं। तो 8 जनवरी, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही सरल बना के आपके पास पेश किया जा रहा है, तो आप कम से कम ध्यान से इसको देखें और ध्यान से सुने, और हो सके तो आप इसे शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि किनको कहाँ पे फांसी दी गई थी। तो 8 जनवरी 1858 को यहाँ पे उमराव नहीं होगा, उमराव होगा। तो 8 जनवरी 1858 को उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को रांची के निकट टैगोर हिल पर फांसी दे दी गई। मतलब कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी कहाँ दी जाती, तो रांची के निकट टैगोर हिल पर। और कब, तो 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 28 मार्च 1859 को पलामू के प्रमुख क्रांतिकारी जो नेता थे नीलांबर और पीताम्बर, इनको जो है वो लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी। कब, तो 28 मार्च 1859 को। कहाँ, तो लेस्लीगंज में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची जिला के स्कूल के जो मुख्य द्वार है उसके समीप एक कदम के पेड़ था, उस पर कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार जो है वो फांसी दे दी जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी जाती, तो 16 अप्रैल 1858 को, और गणपत राय को फांसी कब दी जाती, तो 21 अप्रैल 1858 को। और दोनों को एक ही जगह पे दी जाती, वो कहाँ पे दी जाती है, तो रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट पॉइंट इसमें कि 1857 के विद्रोह का जो है वो झारखंड में व्यापक असर नहीं होने का क्या क्या कारण रहा है। तो इसका जो एक मेन कारण ये रहा है कि 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था, जिससे बहुत सारे स्थानीय लोग जो थे वो थके हुए थे, थके हारे थे, इसलिए ये विद्रोह जो है 1857 का ये ज़्यादा असरदार नहीं हुआ था। दूसरा ये था कि छिटपुट रणनीति, एक सही रणनीति जो है विद्रोह के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं बन पाया था, इसलिए ये विद्रोह झारखंड में ज़्यादा व्यापक रूप में नहीं रह पाया था। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो आप शायद सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं।
तो पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, तब तक आपके माइंड में ये जो है प्रश्न, इसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है राजा दुर्जन शाह, ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और ऑप्शन डी टिकैत उमराव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा अर्जुन सिंह द्वारा जो है वो 1857 की क्रांति को पूरे सिंहभूम क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया गया था, राजा अर्जुन सिंह द्वारा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा हजारीबाग में 1857 का विद्रोह जो है वो भड़का था। आइए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है, सॉरी यहाँ पर गंगा होगा, गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन बी शेख भिखारी, ऑप्शन सी मौजू मानकी और ऑप्शन डी भूखन सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा शेख भिखारी। और आपको अगर करंट न्यूज़ के तौर पे एक न्यूज़ बता दें तो जो है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल कर अब रख दिया गया है क्या, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। हजारीबाग कॉलेज का जो है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया गया है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है चेरो कबीलाई ने। इसको आप पॉइंट में ध्यान में रखिएगा कि चेरो। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डोरंडा। यहाँ पर चतरा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डोरंडा रांची। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, अभी आगे भी आप लोगों को ये प्रश्न मिलेगा, तो ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है जगदलपुर, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी जो है वो रांची है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रांची। ये जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रांची। क्लियर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि ये जो है 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डोरंडा। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था। ऑप्शन है हमारा शेख भिखारी, ऑप्शन बी शहीद शाहिद लाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ साहदेव और ऑप्शन डी जो है वो सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो इसमें भाग लिए थे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। देखिए किस प्रकार से लैंग्वेज बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जेसीसी का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारा माधो सिंह, ऑप्शन बी में है गणपत राय, ऑप्शन सी में है शेख भिखारी और ऑप्शन डी में है विश्वनाथ साहदेव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी शेख भिखारी। आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार और अपने से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं, जो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप ये जो क्वेश्चन है जो इसमें लिया गया है, आप इससे ध्यान से देखें, बारीकी से देखें। तो पहला प्रश्न है हमारा कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसका आंसर भी आपके माइंड में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रोहिणी, जो कि कहाँ पर है? देवघर। देवघर से जो है वो 1857 के विद्रोह की झारखंड में शुरुआत होती है। अब आइए हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। और 32वीं रेजिमेंट सेना की जो कमान है वो कौन संभाले हुए थे? तो मैकडोनाल्ड। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पलामू में किसने नेतृत्व इसको प्रदान किए थे? तो नीलांबर पीताम्बर ने। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह ने पूरे सिंहभूम क्षेत्र में जो है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन लेस्ली की जो है वो हत्या कर दी जाती है। एक पॉइंट आया है यहाँ पर, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव ने मुक्तिवाहिनी सेना का जो है वो गठन किए थे और इसके सेनापति कौन थे? तो गणपत राय। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? तो आप याद कीजिए थोड़ा सा कि हम आपको बताए थे चतरा का युद्ध में कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर करके। तो जो युद्ध लड़ा गया था वो 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में युद्ध लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जयमंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया? तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बहुत ही अच्छा से याद होगा कि 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे के जो है वो फांसी दे दी गई थी और उसी के साथ आपको नादिर अली खां की भी याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, कमिश्नर सिम्पसन। कौन? तो सिम्पसन के द्वारा जो है वो आदेश दिया जाता है इनको फांसी देने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पलामू की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीताम्बर का साथ दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरो जनजाति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख भिखारी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ये प्रश्न इसलिए हम लोग मान के चलिए कि जल्दी जल्दी पढ़ें क्योंकि हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, टैगोर हिल रांची में जो है वो टिकैत उमराव और शेख भिखारी को फांसी दी जाती है। और कब दी जाती है? तो आपको याद होना चाहिए कि 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड का निम्न में से
कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है पलामू, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है संथाल परगना और ऑप्शन डी में है सिंहभूम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र में कुछ ना कुछ 1857 की क्रांति का जो है वो झलक देखने को मिलती है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन था 1857 की क्रांति से रिलेटेड झारखंड के संदर्भ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको इस वीडियो को तो शेयर करना ही है। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट है आप सभी के पास शेयर करें इस वीडियो को। उसके बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। और कमेंट तो आपको करना ही है, अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ आपको साझा करना है, ताकि हम आपके ओपिनियन को जान सकें और आप हमसे कैसी उम्मीद रखते हैं, कैसा कंटेंट चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।